वाली बड़ी खबर देहरादून से लंबे वक्त से गायब चल रहे 158 डॉक्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। 158 डॉक्टर्स को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। खाली पदों पर डॉक्टर्स की भर्ती जल्द ही होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 158 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। नैनीताल जिले में भीमताल के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही रोडवेज की बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 घायलों की हालत ज्यादा गंभीर है। सूचना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस, SDRF की टीमों ने रेस्क्यू किया और घायलों को खाई से निकाला। बताया जा रहा है कि रोडवेज की बस पिथौरागढ़ से वाया भीमताल हल्द्वानी की ओर जा रही थी। सलड़ी अमडली के पास बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। घायलों को SDRF और स्थानीय लोगों ने खाई से निकाला। बताया जा रहा है कि सामने से गलत तरफ से आ रही कार को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। बैठे आ रहे थे यहाँ पर जगह का नाम तो मुझे याद नहीं सही से। मुझे भी चोट कमर में लगी मेरे। नीचे से ऑल्टो वाला कोई छोटी कार आ रही थी, वो रॉन्ग साइड आया। उसको बचाने के चक्कर में कार बस नीचे को आ गई। कौन सी बस थी? बस वो रोडवेज। भीमताल के करीब जो बस दुर्घटना हुई है उसमें 4 की मौत हुई तो 25 लोग घायल हुए हैं, जिनको हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर ट्रॉमा की टीम इन घायलों के इलाज में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और CM के ही निर्देश पर ऋषिकेश एम्स से भी ट्रॉमा एक्सपर्ट की टीम हल्द्वानी पहुंच रही है, जो सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती घायलों के इलाज में मदद करेगी। घायलों का हालचाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर से बेहतर इलाज करने को कहा गया है। पिथौरागढ़ से आ रही थी और रोडवेज की ये बस है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु हैं इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनकी पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, जो भी ज़्यादा सीरियस होंगे ट्रॉमा एक्सपर्ट्स की राय के बाद जिनको एयरलिफ्ट करना होगा उसकी भी पूरी व्यवस्था करने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। और सभी के साथ में सभी को देखना भी हुआ। डॉक्टरों को ठीक से, मैं समझती हूँ सभी संवेदनशील है। डॉक्टर अपनी ओर से बेहतरीन उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कई लोग हेड इंजरी से हैं, कई बैक इंजरी से है। भीमताल में हुए सड़क हादसे के बाद CM धामी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही गंभीर रूप से घायलों के लिए 3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा सामान्य घायलों को 15 से 25 हजार की मदद देने का भी ऐलान किया है। CM धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। चमोली से अगली बड़ी खबर। नंदा नगर में कार हादसे का शिकार हुई। सेतोली के पास हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा और ये हादसा हुआ है चमोली के नंदा नगर में। कार हादसे का शिकार हुई, 2 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते आगे, पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। CM पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। CM धामी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर नमन। आपकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शी सोच और भारतीय राजनीति में आपके द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान सदैव याद रखा जाएगा। देहरादून के लेखक गांव में नालंदा पुस्तकालय एवं शोध केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान माला का भी शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल समेत कई हस्तियां यहां पर मौजूद रही।
उनका एक विशाल हृदय था और भारतीय राजनीति के क्षितिज में बिरले ही ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अनेक विपरीत परिस्थितियों में काम किया, लेकिन कभी अपना धैर्य नहीं खोया, कभी संतुलन नहीं खोया और जो काम थे उनको पूरा किया। चाहे अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई रही हो, उन्होंने कभी अपनी कठिनाइयों को, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को अपने सामाजिक कामों में, देश के कामों में कभी उसके बीच में नहीं आने दिया। और उनकी लिखी कविताएं आज भी हम सभी को कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पर, पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी अपनी लोकसभा के दौरे पर हैं। अनिल बलूनी ने चमोली के सीमांत गांव सुराईथोटा पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और वहां पर उनकी समस्याओं को सुना और स्थानीय लोगों को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इस दौरान बलूनी का स्वागत यहां पर किया गया। अनिल बलूनी ने औली का भी दौरा किया और कहा कि औली की अंतर्राष्ट्रीय पहचान औली को दिलाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। बलूनी ने औली से ही देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया से बातचीत की और जल्द ही केंद्रीय खेल मंत्री भी औली का दौरा करेंगे। ये कहा, औली के लिए बड़ी परियोजना पर काम किया जाएगा। सीमांत क्षेत्र के कई गांव थे, उन गांव में भी गया, उन गांव की समस्याओं को भी सुना है और उन गांव की जो दिक्कतें हैं उससे अवगत हुआ और प्रशासन को भी इस बारे में बताया। एक विस्तृत रिपोर्ट जो हमारे सीमांत गांव हैं उनकी गाँव को की समस्याओं को लेकर भी हम लोग जल्दी ही आगे इसमें और कार्रवाई करेंगे। औली को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए, औली को और बड़ा उसको अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने के लिए आज पूरा उस इलाके का भ्रमण भी किया, वहाँ की चीज़ों को भी समझा और वहीं से जो हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया, उनसे बात की। मनसुख भाई मांडविया ने स्वयं ही कहा है कि वो बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर ही वो हमारे साथ यहाँ आएंगे। ऋषिकेश से लगे नरेंद्र नगर से अगली खबर है। यहाँ पर एक घर में सामूहिक रूप से क्रिसमस मनाने पर बवाल हो गया। सामूहिक रूप से क्रिसमस मनाने की खबर जैसे ही बजरंग दल को पता चली तो बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आयोजकों से परमिशन लेटर दिखाने को कहा और परमिशन लेटर नहीं दिखाने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खासा बवाल किया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से बवाल बढ़ गया। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। बजरंग दल का आरोप यह है कि पहाड़ों में बड़ी संख्या में हिंदू से ईसाई धर्म में कन्वर्जन हो रहा है और इसका ही यहाँ पर विरोध किया गया है। रुड़की में हिंदूवादी संगठनों ने शौर्य दिवस यात्रा निकाली है और इस दौरान शहर के चौराहों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में साधु संतों सहित कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। उसके बाद राम मंदिर निर्माण किया गया, इसलिए शौर्य दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि आज सभी युवा शक्ति को एक साथ होना पड़ेगा ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और अक्सर सुर्खियों में रहने वाला कोटद्वार बेस अस्पताल, जहां पर एक महिला डॉक्टर और एक महिला तीमारदार के साथ हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है, जब डॉक्टर और तीमारदार के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। फिर मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से हाथापाई हो रही है। और बात खराब मौसम और बर्फबारी की करते हैं। उत्तराखंड में 2 दिनों में पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पर्यटक और स्थानीय कारोबारी काफी खुश हैं। चक्राता में भारी बर्फबारी के चलते सड़क बंद हो गई है। चक्राता के लौखंडी, कनासर और देवबंद पर भारी बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे भी बाधित हो गया है। लौखंडी के पास बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है, गाड़ियां फिसल रही हैं। नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। आपको बता दें, सोमवार और मंगलवार को भारी बर्फबारी हुई, लेकिन आज देहरादून समेत कुछ जिलों में मौसम साफ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 27 दिसंबर से एक बार फिर मौसम बदलेगा, पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी होगी।
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी जारी है। केदारधाम, तुंगनाथ धाम, मदमहेश्वर धाम में भी बर्फ गिरी है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में इस समय चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जमा है। कल देर रात तक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है और आज मौसम साफ होते ही बदरपुरी काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में 2 दिन खूब बर्फबारी हुई। धाम में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। गंगोत्री धाम में 1 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गंगोत्री धाम में कितनी ज्यादा बर्फ है। उत्तरकाशी के मुखबा में भी जोरदार बर्फबारी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। घाटी बेहद खूबसूरत दिख रही है। क्रिसमस मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटक क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी से पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। अब 31 और नए साल को लेकर भी पर्यटक पहाड़ों का रुख करेंगे। पर्यटक स्थलों पर लौटी रौनक से स्थानीय कारोबारी काफी खुश दिख रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी लोगों की मुश्किल को बढ़ा रही है। औली जोशीमठ रोड पर बर्फबारी के बाद फिसलन बढ़ गई है। गाड़ियां फिसल रही हैं। इतना ही नहीं, कड़ाके की ठंड में पानी तक जमने लगा है। कई गाड़ियां फिसली हैं। हालांकि जेसीबी भी मौके पर तैनात की गई है। बद्रीनाथ से अगली खबर के, जहां पर धाम के कपाट बंद होने के बाद यहां पर अब लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने अपने जानवरों को बद्रीनाथ धाम में ही छोड़ दिया है और बेजुबान जानवरों की ठंड में हालत खराब हो गई है। करीब 20 जानवर बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच फंसे हुए हैं। इनके लिए चारा और पानी तक की समस्या हो रही है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हैरानी की बात है कि इन्हीं जानवरों की यात्रा सीजन में इस्तेमाल करने वाले लोग इनसे काम निकल जाने के बाद बेजुबान जानवरों को जमा देने वाली ठंड में छोड़कर अब आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच पुलिस जवान वॉलीबॉल खेलते नजर आए। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस के जवान कड़ाके की ठंड के बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर है, जिसका आनंद सभी अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। चमोली के डुमक गांव के पैरालाइज मरीज को हेली एम्बुलेंस के जरिए गांव तक छोड़ा गया। सीएम धामी के निर्देशों के बाद मरीज को हेली सेवा मिली और घर तक मरीज को पहुंचाया गया। डुमक गांव के रहने वाले भवान सिंह का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा था। बीमारी ज्यादा गंभीर होने के बाद डॉक्टर्स उन्हें घर ले गए और डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि इन्हें घर ले जाया जाए, लेकिन मरीज की स्थिति ठीक नहीं थी। परिजनों ने हेली एम्बुलेंस की मांग की और तुरंत इस पर सीएम ने एक्शन लिया। मरीज को घर तक हेली एम्बुलेंस मिली है। पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सियासत के सबसे बड़े मुद्दों में शुमार है। ऐसे में सरकार 2026 तक यहां पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने का दावा कर रही है। इस दावे पर सियासत भी हो रही है। पूरा माजरा आप देखिए। पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल को बने 5 साल होने को है, लेकिन इन सालों में 65 करोड़ की ये बिल्डिंग सफेद हाथी ही साबित हुई है। बीते कुछ सालों से यहाँ जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाकर इसे चलता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।
ऐसे में अब सरकार 2026 तक यहाँ मेडिकल कॉलेज शुरू करने का दावा कर रही है। पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल भी मेडिकल कॉलेज का ही हिस्सा है, जबकि मेडिकल कॉलेज का 70% काम अभी चल रहा है। 2026 में हमको पहला बैच यहाँ शुरू करना है। जैसे अभी हमने हरिद्वार का पहला बैच शुरू किया है, ताकि यहाँ सारी फैसिलिटी मेडिकल की यहाँ पे मिल जाए। इन्होंने हमसे लगभग 380 करोड़ की डिमांड की थी, हमने पूरा पैसा दे दिया है। तो मुझे लगता है कि दूरस्थ क्षेत्र पिथौरागढ़ के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सरकार का दावा है कि कार्यदायी संस्था को कॉलेज के लिए 380 करोड़ की धनराशि दे दी गई है। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज को वजूद में लाने के लिए तेजी से काम भी हो रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार के दावे को नकार रहा है। असल में अभी भी बेस अस्पताल को ना तो जरूरी डॉक्टर मिल पाए हैं और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हो पाया है। ऐसे में किराए के डॉक्टर्स के सहारे नाम मात्र का बेस अस्पताल चल रहा है, जिससे जिला अस्पताल भी प्रभावित हो रहा है। आज 3 साल से वो बेस अस्पताल को चालू नहीं कर पाए और कहते हैं कि 2026 में मेडिकल कॉलेज तैयार कर लेंगे, और मेडिकल कॉलेज की जमीन आज ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी ट्रांसफर भी नहीं हुई, उसके आदेश नहीं हुए, लेकिन उसकी तैयारी चल रही है। बड़ा हास्यास्पद बात सरकार करती है। बेस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के नाम पर भले ही राजनीति गरमाई हो, बेस हॉस्पिटल का 100% संचालन होने पर लोगों को बेहतर इलाज मिलता ही साथ ही मेडिकल कॉलेज की राह भी आसान होती। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।